स्टॉक न्यूज़ में आज हम बात करेंगे सुवेन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके स्टॉक में जो एक तेज़ी आई है इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या इस स्टॉक में अभी और भी बाई करके चलना चाहिए या फिर हमें सेल साइड में चलना चाहिए, इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर होगी। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है वो ये है कि ये जो कंपनी है 600 करोड़ का निवेश करने जा रही है और ये निवेश जो है अपने तकनीक को, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए करने जा रही है, जिससे कि इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। ये जो निवेश है कंपनी 600 करोड़ का जो निवेश करेगी वो आने वाले 2 से 3 सालों के लिए करेगी। 2 से 3 सालों में ये 600 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे कि आपको अभी और भी इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। पहली जो बड़ी खबर है वो आपको ये बताया मैंने। दूसरी बड़ी खबर ये सामने आई है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, इन दोनों ने ही इस स्टॉक में खरीदारी करनी शुरू कर दी है, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है और अभी और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए इस स्टॉक में, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की, तो लगभग आपने देखा होगा कि 4% तक की तेज़ी देखने को मिली है। अब और अगर 5 दिन की बात की जाए तो 14% की, और पिछले एक महीना की बात की जाए तो इस स्टॉक में लगभग 18.5% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो जो बड़ी खबर सामने निकल के आई है वो मैंने आपको बता दिया पहले कि 600 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। इसके अलावा इस स्टॉक में जो है फॉरेन इन्वेस्टर और इसके अलावा म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार खरीदारी करनी शुरू कर दी है, जिससे कि आपको इसके स्टॉक में अभी तेज़ी देखने को मिल रही है और भी तेज़ी इसके स्टॉक में आ सकती है आने वाले कुछ दिनों में। इस कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है कर्ज मुक्त है, किसी तरह का कर्जा नहीं है, और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी अपना क्वार्टरली रिजल्ट लगातार ये परफॉर्म बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो देखेंगे कि इसका जो सेल का ग्राफ है वो लगातार आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। लगातार अपने सेल को ये कंपनी बढ़ा रही है, यानी कि इस कंपनी का जो सेल है वो ग्रोथ कर रहा है। तो प्रॉफिट भी आपको यहाँ तेज़ी के साथ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पर उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अगर बात की जाए इस कंपनी के सेल की ईयरली बेसिस पर, तो इसमें भी आपको तेज़ी ईयर एंड ईयर बेसिस पर लगातार देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की, तो उसमें भी लगातार ये कंपनी जो है अप साइड देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ के साथ इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए इस कंपनी के इक्विटी ऑफ रिटर्न की, तो 36% तक का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने पिछले एक साल में दिया हुआ है। मैंने पहले ही आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया था कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार इसके स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि जो विदेशी निवेशक हैं, एफआईएस जो हैं, वो लगातार इस स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं और अभी भी लगभग आप देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में है, और ये इस स्टॉक में इतना भरोसा है कि खरीदारी लगातार करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए जो म्यूचुअल फंड वालों हैं वो भी जो है अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपके पास दो पॉजिटिव साइन है। एक तो है विदेशी निवेशक और दूसरा है जो है म्यूचुअल फंड वाले इस स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आपको और भी इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकता है। चार्ट पर बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक में अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो देखा जाए तो ये स्टॉक लगभग सभी अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके वॉल्यूम में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ ही चलेगा। तो अगर इस स्टॉक में खरीदारी जो करनी है वो खरीदारी करनी है, 605 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि अगर इस स्टॉक में अगर गिरावट आई, हल्का भी सेंटीमेंट अगर निगेटिव आया, तो 605 रुपये के करीब इस स्टॉक में खरीदारी करें। और जो टारगेट देखिए अभी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी कि 2 से 3 वीक के लिए चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं तो और भी अच्छा है कि जिस तरह से कंपनी के बारे में आपको बताया कि इसका प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहते हैं तो वो भी बढ़िया है, लेकिन अगर 2 से 3 वीक के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में लगभग 700 के टारगेट के लिए निवेश किया जा सकता है। और इस स्टॉक में खरीदारी जो करनी है वो है लगभग 605 रुपये के करीब, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो
ये स्टॉक 605 रुपये के करीब आकर के और फिर आपको यहीं से गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसे ही ये 605 रुपये पे आए, इस स्टॉक में ख़रीदारी कीजिए। और इसके अलावा टारगेट रखेंगे हम 700 रुपये के करीब का। इसके अलावा अगर ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 605 रुपये को अगर ब्रेक कर देता है और गिरावट आती है, तो फिर आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो है लगभग 682 रुपये के 582 रुपये के करीब। तो ध्यान रखें, अगर गिरावट आती है तो 582 रुपया इसका मजबूत सपोर्ट रहेगा और यहीं से आपको फिर इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इस स्टॉक में गिरावट आएगी और आपको यहीं से तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो खरीदारी करनी है वो इस स्टॉक में 605 रुपये पर खरीदारी करें। अगर 605 रुपये के करीब अगर नहीं मिलता है और ये पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन होता है और अप साइड ट्रेड करना शुरू करता है, 620 रुपये के ऊपर अगर ये स्टॉक मिलता है तो ही खरीदारी करें फिर, क्योंकि 614 रुपये के करीब ये स्टॉक आने के बाद से फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। 614 रुपये के करीब फिर आया है, फिर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे ये 614 रुपये को ब्रेक करता है, 616 रुपये या 620 रुपये, 616 से 620 रुपये के करीब ये स्टॉक मिलता है तो खरीदारी की जा सकती है और टारगेट रहेगा 700 रुपये का। लेकिन अगर इसके स्टॉक में थोड़ा सा भी करेक्शन करता है तो फिर आपको 605 रुपये के करीब ये स्टॉक मिलेगा और 605 रुपये पे ख़रीदारी की जा सकती है 700 रुपये के लिए। अगर 620 रुपये पे 616 से लेकर के 620 रुपये के करीब अगर ये स्टॉक आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा 605 रुपये का और टारगेट रहेगा 700 का। अगर ये स्टॉक 605 रुपये पे खरीदते हैं, जब ये स्टॉक 605 रुपये के करीब आता है तो फिर तो भी आप 700 का टारगेट लेके चल सकते हैं। और इस स्टॉक में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 580 रुपये का। तो ये था सुवेन फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।